In previous lecture, we have seen the synthesis of glutaric acid and synthesis of beta-keto acid from a malonic ester. That already we have discussed in last lectures. जो पिछले वाला लेक्चर है हमने उसमें synthesis of beta-keto acids and glutaric acid इसका जो synthesis है हमने last lecture में किया है. Now we want to see the synthesis of alpha beta unsaturated acid. Now again it is similar to that of the Novenger reactions. ये अपन जो हमने Novenger reactions यहाँ पे जो हमने देखी है तो वो जो है similar to that of. Again step first is a common. इसमें जो पहली जो step है so the step first again it is to be common. Now that is it is not given here actually. So what is that a step first? Step first is that again extraction of alpha protons or alpha hydrogens which are present on a carbonyl carbon of a malonic ester. And now that carbonyl carbon, you see here what is to be given here. See this one is a malonic ester. यहाँ पे जो malonic ester है, now that malonic ester reacts with a aldehyde. यहाँ पे ये जो है malonic ester जो है ये aldehyde के साथ में रिएक्ट होता है. इट इज अ सिंपल, यहाँ पे जो है ऐसे सिंपल दिया हुआ है. So there is a loss of a water molecule. This reactions is to be there. Now this reactions is to be carried out in presence of a pyridine, and you will get a double bond compound. How you will get this one? यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एकदम सिंपल है. But if you want to see its mechanism, ये जो डबल बॉन्ड कंपाउंड जो है ये कैसे फॉर्म होता है, अगर हमने इसका मैकेनिज्म अगर देखना है, जस्ट आई विल विद इन 1 or 2 minutes जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म. सी हियर यहाँ पे जो तुम्हारा ईस्टर है मैलानिक ईस्टर, जस्ट यहाँ पे जो तुम्हारा मैलानिक ईस्टर है ये देखो, मैं मैलानिक ईस्टर जो है मैलानिक ईस्टर ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है. अगेन इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है, बराबर है. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये 2 प्रोटॉन है, 2 में से एक प्रोटॉन जो है ना 1 प्रोटॉन इज सबट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस. दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ये जो है ये पहली स्टेप हमने बहुत सारे रिएक्शंस में डिस्कस की है. तो ये मैलानिक ईस्टर की वजह से यहाँ पे मैलानिक कार्बोनाइल तो मैलानिक ईस्टर यहाँ पे मिलता है. और यहाँ पे जो तुम्हारा अल्डिहाइड है CH3, तो देखो हमने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बोनाइल जो है नाउ दैट अटैक ऑफ अ कार्बोनाइल टेक्स प्लेस ऑन दिस कार्बन and this is a carbonyl carbon, and at the same step this bond goes towards oxygen. So there is a formation of a O as a minus C. अब देखो मैं यहाँ पे जो है ये लिखता हूँ, this is a CH3. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है मैं खाली ऊपर के साइड में लिखता हूँ, दिस इज हाइड्रोजन. ये O जो है दिस इज O as a O माइनस, बराबर है. और ये जो है ये कार्बन और ये कार्बन, इस दोनों में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है. ये है तुम्हारा CH, बराबर है. दिस वन इज द CH, दिस इज द COOET. अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज द OET, और ये भी है COOET, C डबल बॉन्ड OOET. और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, यू कैन ऐड अ हाइड्रोजन. जैसे हमने हाइड्रोजन से ऐड किया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाता है. ओके, सो देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टू टेक्स प्लेस, एंड सिमिलरली देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इफ यू हीट इट स्लाइटली. अगर हम इसको स्लाइट अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे ये जो वाटर है H2O जो है यहाँ निकल जाता है. सो व्हाट इज देयर, यहाँ पे
यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे CH बराबर है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सॉरी हाँ बराबर, OET, और यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड O, OET। सिंपल स्टेप है ये जो है, मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो मैकेनिज्म है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है, कार्बन कार्बन पे अटैक करता है, एंड एट द सेम स्टेट ऑक्सीजन एक्वायर एज अ नेगेटिव चार्ज, एंड हियर यू विल गेट O नेगेटिव। तो हम ये जो O नेगेटिव है उसके बाद में यहाँ पे एडिशन ऑफ H प्लस X प्लस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐड हो जाता है, और यह हाइड्रोजन ऐड हो जाने के बाद में ये OH कन्वर्ट होता है, OH, और उसके बाजू का जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल X प्लस, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O जो है यहाँ पे लॉस होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ इट्स स्क्रीनशॉट, ये जो रिएक्शन है इसका जो स्क्रीनशॉट जो है, आप सब लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो ताकि आपको काम आ जाए। ओके, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ इन सी, हम जो देख रहे हैं यहाँ पे सी, दिस वन, ओके। नाउ यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, सी हियर, नाउ देयर इज अ लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कैसे ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो है कैसे लॉस होता है, हमने ये सब लिखा है। द रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, नाउ दैट इज नथिंग बट अ pyridine, एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट यहाँ पे जो है ईस्टर ग्रुप है, इफ यू डू इट्स हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगेन आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, इसका जो कन्वर्जन है, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अ COOH। यहाँ पे ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ईस्टर का कन्वर्जन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, ये भी अनदर ईस्टर ग्रुप जो है, again it gets converted into carboxylic acid। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको अगर हम स्लाइटली हीट करते हैं तो यहाँ पे whatever that are two COH group which are present on the same carbon, now that is to be lost। तो हमने यहाँ पे एक जो CO2 जो है, यहाँ पे हमने ये जो अनदर जो CO2 जो है, ये CO2 हमने यहाँ पे लॉस कर दिया इन द फॉर्म minus CO2। Now what is to be remain? This is a CH3, CH3, this one is a hydrogen, this is the hydrogen, ये यहाँ पे ये जो है CH है, ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये CH है, उसके बाद में ये C और ये H, तो ये भी CH है और ये जो है COH। Now see this one is a carbonyl carbon, उसके बाद में का जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद में का जो कार्बन है नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन। So we can say this one is a alpha beta unsaturated acid. So there is a formation of a alpha beta unsaturated acid। Okay, again I can repeat it। ये जो है मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जो कार्बन जो है, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O जो है ये कंडेंस हो जाता है ये हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे H2O जो है यहाँ पे निकल जाता है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड जो है इसके साथ में डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और आपको पता ही है यहाँ पे जो दो ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका कन्वर्जन COH में हो जाता है। अगर हम इसको स्लाइटली हीट करते हैं, if we can heat slightly, then what happen, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे CO2 जो है वह यहाँ पे ये CO2 निकल जाता है और there is a formation of a this product, now that is nothing but a alpha beta unsaturated acid। So I think we have seen this one। This name, its name is a propanonic acid। These are also called as a propanonic acid। So all of you can write down this one,
ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है ये निकाल के ले लो। ओके, आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इसके बारे में, ओके, जस्ट आई विल बी जस्ट आई कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर दैट वी वांट टू सी the question and answer.